दोनों मिक्स रखो ना, इजी रहेगा थोड़ा। समझ तो सबको आएगी, देखो। हाँ, चलो ठीक है। सो फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। राइट, आप सभी लोगों को पता होगा कि टुडे द लेवल ऑफ क्रिप्टो करेंसी इज बीइंग हाई रेस्ड, राइट? And we do not know that till where it will go, but it will go more than 60K right now. The Bitcoin price is right now 60K dollars. I hope everyone knows about that, right? But right now we cannot buy 60K dollars coin, right? I hope you know about it. You cannot buy the coin which is like 60K dollars, which is around 40 lakhs. You cannot invest in one coin, right? So the thing is, we'll invest in small coins which are called altcoins. Okay. I hope, but इस यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता ना होगा कि altcoin होता क्या है. Can anybody tell me that what is altcoin? My alt students, Tanish, Piyush, what are altcoins? नहीं पता, नहीं पता। Surya Prakash will tell me. Okay. नहीं पता भाई, हम तो जीरो हैं इस मामले में। Okay. So I want to ask one question from Tanishk or Piyush. So Piyush, you can tell me about it. सर नहीं पता मुझे भी। नहीं पता. Okay, Tanishk, can you tell me about it? एक रैंडम गेस कर सकता हूँ मैं कि शायद बाकी के कॉइन्स रेदर देन ये मेन कॉइन्स जैसे कि इथियम और इथेरियम एंड बिटकॉइन, इनके अलावा। हाँ. Okay, you are somewhat correct regarding that. Rajeshwari, can you tell me about it? I hope you know about it. Altcoins are coins that is the son of Bitcoin. Yeah. That's a nice answer. Yeah. Yeah. These are the sons of Bitcoins, right? Altcoins are of smaller amount, okay? Altcoins are smaller amount. मतलब पापा किसे बोलते हैं? BTC को बोलते हैं, और उनके बच्चों को क्या बोलते हैं? Altcoin बोलते हैं. बच्चे क्या होते हैं? जैसे ये डॉट हो गया, लिंक हो गया, वेट हो गया, ये सारे अच्छे अच्छे कैपिटल्स के कॉइन हो गए, मीम कॉइन्स होंगे, सारे ओल्ड कॉइन होंगे. दीज ऑल आर ओल्ड कॉइन्स एंड उनको बच्चा बोला जाता है बीटीसी का. मम्मी कौन है? डू यू नो द रिलेशन बिटवीन बीटीसी की मम्मी कौन सी होती है? बीटीसी डी बोलते हैं उसे. ठीक है. सो एक रिलेशन आपको आज ही समझाता हूँ. रिलेशन क्या होता है? जब when BTC rises and means father rises above, okay, और उसी के साथ साथ उसकी मम्मी भी ऊपर जाती है, तो ओल्ड कॉइन्स नीचे गिर जाते हैं. मम्मी कौन सी होती है? BTC डोमिनेंस. लिख सकते हो. एवरीवन राइट इन योर नोटबुक और पेन, व्हाटएवर यू हैव इन योर हैंड. लिखो. फादर इज कॉल्ड BTC, मदर इज कॉल्ड BTC डोमिनेंस, and son is called altcoins. साथ में एक एग्जांपल भी लिख लेना. Okay, if BTC rises, which is Bitcoin rises above, okay, and उनकी मदर भी ऊपर जाती हैं, which is BTC dominance also rises above, then sun will fall down. इसमें वॉइस क्लियर? आपको सभी लोगों को समझ में आया मैंने अभी क्या बोला? यस सर, यस, क्लियर क्लियर. क्लियर? यस सर. अब आपको बताता हूँ मार्केट की आज सिचुएशन, और आपको डोमिनेंस की पता लगेगी. देखो, जब BTC नीचे जाता है, ओके, इफ इट फॉल्स डाउन एंड मदर आल्सो नीचे जाती है, देन सन भी नीचे जाएगा. Everybody should mute their mics, okay? कोई भी अपनी माइक को अनम्यूट मत करना. And chat box is open, okay? Everyone will write in the chat box itself, okay? Chat box is open. अगर आपको कुछ भी ना समझ में आता है तो आप मुझे chat box के अंदर लिखोगे. Will not speak it, okay? Just remember this thing. Now the thing is, what we deal in, like what are the currency we'll buy? We'll buy altcoins, okay? Means हम बच्चों को खरीदेंगे. बच्चे छोटी वैल्यू के होते हैं ना, तो बच्चों को खरीद लेंगे. और कभी भी मम्मी को खरीदा नहीं जा सकता, ठीक है? कभी भी मम्मी को खरीदा नहीं जा सकता, उसमें ट्रेड नहीं करा जा सकता. सो BTC डोमिनेंस इज जस्ट अ मदर ऑफ BT, मतलब कि बस वाइफ बन के रहती है वो और बच्चा बन के रहती है, ठीक है?
कभी भी उनके साथ ट्रेड नहीं कर सकते हम. ओके, अगर BTC में ट्रेड करना है, यू कैन ट्रेड विद योर फादर, बट यू कैन नॉट ट्रेड विद मदर. ओके, ये याद रखना. नेक्स्ट थिंग, सी यू मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर इन द ग्रुप. आप कौन सा वॉलेट्स यूज करेंगे, एक्सचेंज कौन सा यूज करेंगे, बाइनेंस यूज करेंगे. सो एवरीबडी हैज दैट. I hope everybody has that. Rajeshwari, is that your I guess आपने Binance में अपना कर लिया होगा. KYC is done. I hope everyone has the Binance app there in their phone and उसमें KYC done कर लिया होगा. I hope everybody has. सबने कर लिया. तनिष्क ने कर लिया, पीयूष ने कर लिया, राजेश्वरी ने भी KYC कर लिया, सूर्य प्रकाश. ओके, सूर्य प्रकाश अगर KYC अभी अटक रहा है 2 से 3 दिन लगेंगे उसमें. ठीक है, जिसका भी अभी अटक रहा है उनका 2 से 3 दिन तो रुका रहेगा. ठीक है, तहमीन आपका नहीं हुआ KYC? नहीं, शायद मेरा कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. ओके ओके, लॉगिन रजिस्टर दिखा रहा है मुझे. लॉगिन रजिस्टर दिखा रहा है ना, लॉगिन करिए आप. अगर रजिस्टर भी नहीं कर रखा तो लॉगिन कर लो, रजिस्ट्रेशन कर लेना. ठीक है, अपने नंबर से लॉगिन करना शायद उसमें और पासवर्ड डाल देना. फेस, मेरा भी शायद फेस इशू आ रहा है उसमें, फेस वेरीफाई. हाँ, 2 से 3 दिन लगेंगे भाई, बिकॉज उनका सूर्य भाई का भी सेम तो वो वेरिफिकेशन. कोई इशू, उसका कोई इशू नहीं है ना, वो तो बाद में भी कर लेंगे. मींस वेरिफिकेशन अभी अर्जेंट है क्या करना? हाँ, यू कैन नॉट ट्रेड विदाउट वेरिफिकेशन. ओके, ये अर्पित, ये जो आईफोन में सही रहेगा या एंड्रॉइड में सही रहेगा? एंड्रॉइड इज बेस्ट फॉर इट. ठीक है. आईफोन में उल्टा सब कुछ होता है. जिसके पास आईफोन है बुरा मत मान जाना, बट आई एम ऑल्सो एन आईफोन यूजर, बट आई डो नॉट ट्रेड इन आईफोन्स. जिसका रहता है दैट इज नॉट एन इशू, आज में कर लेना. और जो ट्रेड्स कर रहे हैं, whoever is now will be trading or will be understanding the graphs, will be teaching you all the graphs first and then we'll move on to the other part. Okay, you need to write everything in your notebook. Take a pen and notebook और लिख लेना, because आगे 3 सेशंस के बाद एक टेस्ट होता है. Okay, only your everybody sing. आपके 3 सेशन होने के बाद आपका एक टेस्ट लिया जाता है ताकि आप दूसरे बैच में शिफ्ट हो जाओ. Okay, if basic is clear, your test will be taken. आप ही बताओगे कब आपका टेस्ट लेना, मैं नहीं बताऊंगा. Okay, listen to me. I'm saying that after 3 sessions your test will be given. Okay, one test will be there on the basics part. If the basic part is not clear, you will not clear everything. You cannot earn anything till your basics are clear. Okay, and the other things, you need to remember 4 things. And while trading, okay, always I will repeating in the first session itself, in the 15 minutes itself, you need to remember 4 things while trading. What are those 4 things? 4 असूल हम सबको बताता हूं मैं. I hope आप सबको याद होंगे. 4 असूल लिख के रख लो जो लोग नए हैं, एंड जो लोग पुराने हैं उनको याद होने चाहिए. आज भी रिपीट कर रहा हूं. Everybody can remember? Who will explain me first rule or first असूल of trading? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ. सर फर्स्ट रूल जो था वो था, हम अपना जो भी पैसा लगाते हैं वो सारा रिस्क पर जाएगा. Yeah. एंड सेकंड बताऊं? हाँ, मैं रिपीट कर रहा था ना मुझे, फिर मैं जो लोग नए हैं उनको तो पता लगे. ठीक है, ओके ओके. so I'm repeating it once again. Those who know, that is good thing. I know that they are very attentive in my classes, but I want to repeat it, that whatever the amount you invest will be invested in at a risk percentage. Okay, I know that I'm taking accuracy level, my trades are good, I'm taking that accuracy, but always and always remember one thing, that the amount invested is a risky percentage of the amount. Okay, a trade can be minus, can be liquidated, whatever can be happened. Okay, I take the accuracy level, but risk is always there. Risk is always there. You cannot pretend one market at the 2% risk too. Okay, so always remember, invest that much which you can afford. Don't invest whole bank balance into it, because you cannot be a crorepati in one day.
or arabpati in one day. So do not invest your bank balance. Always invest the amount which is affordable. Second, whatever the amount is invested in a trade, you need to take only 25% of it. Like if I take the trade of $100, okay, I have a available balance of $100, which is equal to 8,000 rupees. Okay, now the thing is, 8,000 rupees will not be taken in the one trade. It only the 25% will be taken in one trade, which is equal to $250, which is equal to $250. Only the 25% will be taken in one trade. Is it clear? Okay. Third thing, you need to remember that you need to take the leverages at a lower risk. Okay, risk should be only 1% or 2%. You will not take the higher risk. A higher risk is equal to liquidation. Is it understood? आप सभी लोगों को समझ में आया? But I said that आपको क्या करना है, आपको बस 50% लगाना है. मीन्स सॉरी, अवेलेबल बैलेंस का 25% लगाना है अपनी ट्रेड के अंदर. ठीक है, आई विल नेवर इन्वेस्ट द होल अमाउंट इनटू इट इन वन ट्रेड. आई विल टेक डिफरेंट ट्रेड्स, बट आई विल नॉट इन्वेस्ट द होल अमाउंट ऑफ. ओके, अ हायर रिस्क is equal to liquidation price. Now higher risk, what is higher risk in this? Only the 1 to 2% risk will be taken, not more than that. If more than that, then it is at risk and is equal to, it can be in loss too. Okay, so always remember 1 to 2% risk should be taken in one trade. आने वाले दिनों में आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाऊंगा, लाइव करके दिखाऊंगा 1% रिस्क कहाँ दिखता है, लाइव दिखेगा. नेक्स्ट थिंग, always and always don't FOMO. But is don't FOMO? That is fear of missing out. What is fear of missing out? Like I want to buy one thing, okay, and price is going to be rise. It is showing me rising and rising and rising, and I gave a point which is a something which can be bought, okay, but the price is missed by me, and sometimes the other people do, they buy at the rising price. Rising price is equal to loss. Rising price is equal to loss. Buy price is equal to buy price. You need to buy at a point which I give, not you decide yourself. A buy price is equal to buy price. A rising price is not equal to buy price. Okay, always remember this thing in your mind. And the other thing, whatever the amount you invest or whatever the amount you earn should be given in charity. 10% or 5%. Why? Because a charity is a good thing to be invested or whatever the thing you want to. A charity to anything which you earn. It's not your like आपका 2 मिनट में आ जाता है. ठीक है, आपको तरीका पता है. Try to help others too. Why I'm teaching you? Why? मेरे पास घर भी है, मेरे पास गाड़ी भी है, बंगला भी है, मैं आपको पढ़ा के करूँ. Can anybody answer? It's a part of charity, brother. It's also part of charity. Yeah. आप हेल्प कर रहे हो ना लोगों की. Yeah. Charity is a great thing. If you can help others, that is the best. In any way. In any way. My fees is nothing. I can easily give you around 1,20,000 rupees in a one day itself. I can. But fees is nothing for me. Okay, the fees you pay me is nothing for me. I can easily earn with one trade or 2 trades. That is equal to that amount. Okay, so always remember one thing, that create a value in the other's life. Whatever the business you do or whatever the amount you do or whatever the thing you make it. Okay, जितनी आप charity करोगे ना, उतना वापस आएगा आपके पास, उतना ही दुगना वापस आता है. That's the main thing. Always remember this 4 rules of trading. इसके ज्यादा कुछ भी नहीं होता.
आपकी मैं शर्त लगा के बोल सकता हूँ आपकी एक भी ट्रेड लिक्विडेट नहीं हो गया अगर आपने ये 4 असूल तोड़े नहीं तो, जिंदगी में भी नहीं होगी। क्या brother, that's the good thing which you are saying. Without fees, nobody will be serious. Yeah, I know. That's why amount is set for you all people so that you can easily pay me and you'll be attentive in the classes. Otherwise, whenever I share the link now, you will say that only 800 rupees I paid to the person. Why should I join? This I can earn within 1 day itself. So you pay that much amount which is not gained in 1 day. That is the thing. Which cannot be earned in 1 day. That's the amount which you pay. So let's move to the other part. Okay. Once the Binance is installed in your phone and you need to operate it, okay, how to operate we'll surely share with you right now. Okay. So right now, whosoever the ones can share me, okay. Okay, so Rajeshwari, your account has been created and your everything has been created, right? Am I Yes, right? yes. Okay. Yes. So right now, can you share with us with the screen of your phone? That is, Yes. yeah, Give sure. me a minute. Sure. Yeah, just 2 minutes. You can share the screen. Click on the green button over here. You will see that downwards button is there, right? You just see that and click on the screen on that. See, app is not operatable by new people, right? I cannot say that key you can operate this app in just 2 minutes or you can know everything in 2 minutes. It's a high recommended app. Why? Because you cannot operate in 2 minutes. You cannot know everything. What is spot? What is future? What is that? What is this? You cannot know, right? So the thing is, I'm here to teach you regarding the app too. I'll make you understand the app in the easiest manner so that आगे आने वाले टाइम में आपको उसकी कोई दिक्कत ना, means you can accept the payments from the outside the countries too. Okay, Binance is totally outside countries acceptance payments. You can receive the USDT from the other clients too. If you're running any business, I used to accept Binance payments too. You can pay me in Binance. You can easily generate dollars and give in the Binance. This is your fees, right? So the thing I used to pay in Binance. So we'll be sharing with it. Rajeshwari, can you please go ahead with the sharing part? Yeah, I'm just trying. I'm Yeah. sharing my screen. Yeah, click on the share screen, okay, green button, and then click on the screen only and allow everything. Just hold for 2 minutes. Actually, AC is on. I'm sharing it, but it is not working. No issues, no issues. So Tanish bhai, here you need to help me out. You can please share the screen with us right now. One do the P2P trade, but only the sharing of screen of Binance. Okay. Yeah, it is visible. Thank you so much for sharing. So everybody can see the screen, right? Here in front of you, Binance app is open. Okay. Here you see many things are available, but only few points you need to remember. First, you show me the verified option. Okay, go to that. Everybody, person which is seeing it, open the app in your phone itself, that time itself. Okay, whatever the screen is visible right now with you. Open the app somewhere which you can see it. Okay, if you are connected with a phone or laptop, you can easily see in the phone itself. Okay, so start seeing it. See, the thing is here verified will be written. Here verification will be done and it will be written here itself that this is verified account and Binance Lite should be off. Simple. You don't need to see anything else. Just see that once you get verified and everything is off, Binance Lite is off, this screen will be visible to you. Is it clear, everybody?
Is it clear? Right? This app has the Hello, sir. Hello, sir. Who is saying something? Sir Piyush. Piyush. Sir, मेरा intermediate verified आ रहा है. Intermediate verified aa gaya. That's really great, brother. Actually, the app has been updated. Okay, you can easily update your app. You'll be seeing that verified only. Okay, that's not an issue. Intermediate verified or something. Okay, mine is also intermediate verified. Not an issue. Okay. Second things. Okay. See, here is this one scanner too. Okay. If you see the barcode of any app, like scanner is available. Okay, in the corner itself, allow you here. What you can scan is you can easily log in on your laptop with this scanning option. Okay, you can scan this and just log in on your laptop. Okay. Seconds. See, we need to just see the markets. Okay. After home, markets is available, right? Just click on it. भाई आप markets पे click करिए. Finished भाई. Okay. Just close this. Close. Real time tracking level. You close it. Thank you so much. Go back. Go back. Just go back. Yeah. Just see. Everybody can see the two wallets are available. One is spot wallet and one is future wallet, right? Now the other thing I want to share with you is what is spot and what is future. Sorry. Spot wallet is for long-term investment. Okay. Whatever the amount you invest should be in spot, or whatever the trades you take for intraday or day trades will be in futures. And sorry, spot is for what is spot is for just holding purpose. Okay, you can hold for long term and make some money out of it, and it has 0% level of risk. People say now every month you should invest 1,000 rupees, 10,000 rupees, right? So spot is for that purpose. Okay, every month you can pay here and you can invest in spot. Okay, if you daily want to trade and make some money, you will invest in the futures. And what calls I give for spot and futures both. Okay, I will tell you some spot coins for today only. I will tell some spot coins which you need to buy in the coming years or in coming months. You should invest and keep those coins for few years, so that easy investment and easy money without saying anything. Okay. Second, click on the futures, buddy. Futures market, you click it, right? See, these are many coins, names are given, right? BTC, USDT. Every coin name will be written as like ETH USDT. But you purchase this USDT, okay? From the market, you will purchase the US dollars, right? Like if I invest Indian IRS, right? I will purchase dollars from the other person and I will invest in these coins. The coins names are already given in the whatever the I provide the updates, their name is written. You can easily search here and type that. Okay, like if I write Sol USDT, so you can search the Sol here. Here it is 166.446. The price is going on. You can search here too. You can write it Sol, SOL. Right. So these are the things. Okay, you need to hear. Next, we'll move to the future wallet. Yeah, start now. Okay, so everyone will be seeing this future wallet here. Okay, and whatever the coins I suggest, it will be given here itself. Okay, see, the thing is, click on this dot once. Click on this dot. Dot you click, buddy. Above dot is written, right? Not this one, not select some, don't slide the bar, just select on the dot, and I want to use link here. Give me the link chart here. Click on that dot button. Yeah, arrow one. Actually clicked on dot, it's not Actually, I can't hear you. okay. I was saying that I was clicking on the dot option, but it's not opening. See, click on this bars are there, na? Two parallel lines are there. Arrow. Click on that. Click on this arrow.
Click on this arrow, or just close this important changes one. You'll see it. Okay, yeah, great. See, on the search button, you can write the coin name which I say you, which is Link, LINK. So you can click on it, and you can easily trade from here itself. Okay. See, these things you will understand in the graph section. Okay. I'll be pursuing with the graph section right now. Okay. So this is about the app. Now, how to deposit the money? I will share you one thing. Click on wallets. Yeah. Now just click on the funding wallet. Yeah. Now just click on the P2P. Just don't add money. Tanish, you have already added. I know that. Just don't add money. Whatever the things I say, just record it. Okay. See, the thing is, here in the funding wallet, you will add some money and transfer to spot wallet. And then you will transfer to USDT SM futures. Just write this process in a notebook or something. First, we will go to funding wallet. Then we'll transfer money from funding wallet to spot wallet. And then we'll transfer money from spot wallet to USDT SM futures. Okay, is it clear? And what we will buy? We'll buy only USDT Tether. Don't buy anything else. Just buy USDT Tether. Okay. Now here you can write the amount, whatever the amount you need to. Like if you want to buy 1,000 rupees dollars. Okay. So here you will write 1,000 rupees, and then we'll click on the buy with zero fee. Is it clear? Okay. And the app doesn't have any like you need to copy the UPI ID of the other person, and then you will paste that UPI ID in Google Pay or Phone Pay or Paytm, and then you will pay that seller or buyer. Okay, like seller is selling USDT, so just pay the amount. You will receive the USDT in Binance. Is it clear? Is it clear? Not too much tough. I will share one video too with you all people. But is it clear till now? जितना मैंने बोला, Yes. जितना मैंने बोला आपको समझ में आया? अगर आ गया तो हाँ जी, अब हाँ जी, हाँ जी. Arpit, first funding wallet, then spot wallet, then USDT Theta, right? yeah. Okay. No. From funding wallet, we will transfer to spot wallet. Whatever the money we receive from funding wallet, we'll transfer to spot wallet. Then we'll transfer to USDT SM futures. SN future. SM futures to the future wallet. Okay. You फिर can see उसके this. बाद You USDT. write this USD SM futures. Okay. You'll see this there itself. Okay, I will show you right now. Okay. Okay, so just first add money through the funding wallet. Okay, you will see how to add it. Okay, just write here the amount and click on next. You will understand everything is okay with it. Okay, when you will transfer you will see the next, and tutorial is also available in Binance. Just see it. It's simple. Okay, funding process. Okay, sure. Go back, buddy. Tanish, can you please go back once? Go back. Yeah. See, you want to add money. Okay. If you want to add money, you will go to funding. Okay. When you will go to funding, you will select P2P here. Okay. You will select P2P here. When you select P2P, the other thing will open. Select P2P, buddy, here. Yeah. So here you need to select express mode. He has already done express mode, but you will see the P2P mode. Just select the express mode from here. Okay. Express selected, then INR should be selected. You should buy the USDT only. Okay. And you will transfer the amount. INR is already selected, buddy. Here you will write 1,000 rupees. You want to add money, right? Here you will write 1,000 rupees, then click on the buy with zero fee. Just once, buddy, you just cancel the transaction. Okay, don't go for transaction. You can cancel the payment page. So just write one time 1,000 rupees here. Yeah, buy with zero fee. Click on the buy with zero fee. Yeah, click on the UPI. Yeah, confirm purchase. Okay. Yeah, you will see here the things are available. You are paying to Crypto Buddy, and his name is already Crypto. Okay, don't need to worry about it. And you will receive 12.77 USDT to the payment page, or click on it to the payment page. Yeah, here the
Paytm is available. Okay, you should copy this UPI ID and click on the go to the Google Pay or whatever you have. There you see that the other person name is Madhur Tyagi, and just pay him. Just see the name. Okay, before paying it, see the name. Back you go. Back you go. Go back. Go back, buddy. Don't transfer the notify seller. Go back. Yeah, cancel it. Yeah, I confirm you want to cancel. Okay, done. Is it clear right now? Everybody has understood. It's a simple process. You need to understand. Is it clear? एक बार हाँ बोल दो. Okay. I हाँ have जी, हाँ जी, already clear. 8 students with me right now, and I hope everybody is clear. पीयूष को समझ में आ गया, तमहीन को समझ में आ गया, सूर्य को समझ में आएगा. DS चौहान, are you Yes, understood? clear भाई. Clear है बिल्कुल ना? बिल्कुल clear. Rajeshwari, हाँ जी. is it clear? Yes, yes. Yeah. Okay. Just please, I would suggest you people to write clear there itself. Okay. Whenever I ask something, you just type it. Okay. It will be more clear for me to understand. Right. So let's move to the other part, which is back you go. Okay. Just go back. Click, close this Binance and open the Telegram app. And click on go to the group. Yeah. Who has joined this right now? Just wait. I don't know. Okay. I don't know who has joined. Just wait for 2 minutes. I don't know who has joined. Who's this Webber? Okay, so great. Thanks for coming to this part, buddy. I was really like, you're a good person. Thanks for coming here. Like you have already came. I was saying you this thing only. Okay, so everybody should open go to the private group. There itself, you will see some charts available. Okay, and please write in the notebook or pen. Everybody open the notebook in front of you and just write some points. Okay, just go here, but you don't need to close this. Just go yourself and write in some notebook. When I say you to click on it, just say that part. Okay. Okay. Now let's notice some points and we'll write some points in the notebook. Okay. So in third line, you need to write buy price. What is in third line? Buy price. लिख लो तो एक बार हाँ बोल देना. नोटबुक एंड सबके पास है और वो लिख रहे हैं अभी. जिसने लिख लिया वो एक बार हाँ बोलेगा. यस रिटन. ओके, तमीन ने लिख लिया. Everybody should speak. Okay, including Tanishq. Tanishq, you don't write here. You just speak up. Okay. सर एक बार फिर से बोल देना. पीयूष भाई लिख लिया. सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए. क्या कह रहे हो? एक बार रिपीट कर दीजिए जो आपने बोला था. मैंने बोला थर्ड लाइन में लिखना है बाय प्राइस. ओके. ओके. सेकंड लाइन में लिखेंगे करंट प्राइस. सेकंड लाइन में क्या लिखेंगे? करंट प्राइस. फर्स्ट लाइन में लिखेंगे टारगेट प्राइस. फोर्थ लाइन में लिखेंगे सारे स्टॉप लॉस. एंड फिफ्थ लाइन में लिखेंगे लिक्विडेशन प्राइस.
7th लाइन में लिखेंगे रेजिस्टेंस। एट्थ लाइन में लिखेंगे सपोर्ट। इट वाज 7th लाइन राइट? 7वीं लाइन थी ना या 8 थी? 6 लाइन मिस हो गई भाई। 6th लाइन थी। 6 बोला ही नहीं आपने। 6 नहीं बोला मैंने क्या बोला? सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोला ना अभी। हाँ, उससे पहले क्या है 6 में? मैंने बाय प्राइस बोला था 3rd लाइन में, ठीक है। 4th लाइन में मैंने स्टॉप लॉस बोला था, ठीक है। सेकंड करंट प्राइस, थर्ड बाय करंट प्राइस था, पहला टारगेट प्राइस था। हाँ जी। कौन रिपीट करेगा? एक बार रिपीट करो जो मैंने अभी बोला। आई मीन रिपीट करना एक बार प्लीज। अरे मैं लीव हो गई थी, अभी ज्वाइन किया फिर से मैंने। अच्छा चलो, जिसने लिखा है वो एक बार रिपीट करेगा। भाई फर्स्ट पे आपने बोला टारगेट प्राइस, ठीक है। या सेकंड पे करंट प्राइस, थर्ड पे बाय प्राइस, या फोर्थ पे आई थिंक स्टॉप लॉस बोला आपने, हाँ फिफ्थ पे बोला लिक्विडेशन प्राइस, ठीक है। हाँ। सिक्स कहीं ना कहीं मिस हो गया, आप डायरेक्ट Okay. 7 पे 6 चले was गए। रेजिस्टेंस। नहीं 7 पे था वो रेजिस्टेंस, उसको 6 पे कर दे हम। 6 पे कर दो। ओके ठीक है, 6 हो गया और 7 आपने सपोर्ट बोला, ठीक है। 7 सपोर्ट हो गया। हाँ जी। जमीन आप लिख लो एक बार। व्हाट इज फोर्थ? फोर्थ कौन सा है? बाकी के लिख लिए मैंने। ओके मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट वाज टारगेट प्राइस, ओके। सेकंड वाज हमारा करंट प्राइस, ओके। थर्ड वाज हमारा बाय प्राइस, ओके। बाय प्राइस के नीचे आएगा फोर्थ स्टॉप लॉस, ठीक है। फिफ्थ आएगा लिक्विडेशन प्राइस, और आप सभी लोग बाय प्राइस के साथ लिखोगे एंट्री प्राइस स्लैश करके। बाय प्राइस के साथ क्या आएगा? स्लैश एंट्री प्राइस। एंट्री प्राइस। और करंट प्राइस के साथ क्या आएगा? मार्क प्राइस, MARK, मार्क प्राइस। चलो मैं साथ में लिख देता हूं। तो 8th पे थे ना हम, तो 8th हम लिखेंगे ब्रेकआउट। नाइन्थ पे लिखेंगे ब्रेक डाउन। 10th पे लिखेंगे बाय लॉन्ग। जस्ट वेट फॉर दैट। सभी ने लिखा ब्रेक डाउन? एवरीबॉडी हैज रिटन ब्रेक डाउन, राइट? 10th is क्या बता रहा था मैं? ब्रेक डाउन का ब्रेकआउट हो गया, बाय लॉन्ग। क्या? 10th was buy long. And 11th is short sell, short slash sell. Written everyone? 11 पॉइंट्स लिख लिए सभी? जिसने लिखी है एक बार हाँ बोल दो। यस प्लीज। हाँ जी लिख लिए। शिवम भाई लिख लिए? हाँ। नहीं लिख लिए? सूर्य प्रकाश लिख लिए भाई? कौन कौन है?
ओके तनिष भाई आप भी लिख लो ना कहीं, आप मेरे साथ बस बैठ गए। तनिष भाई आप भी लिख रहे हो ना? हाँ जी, मैं भी लिख रहा हूँ। ओके ओके ठीक है, कर दो कर दो। सो द थिंग इज लाइक, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके, ठीक है? और आपको चार्ट में से ही एक्सप्लेन करा कर जाएगा ये, ठीक है? और ठीक है, इतना सभी ने लिख लिया। ओके सो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था अपना बाय प्राइस, राइट? मैंने बाय प्राइस टारगेट टारगेट भाई मैंने अल्लाह। पहले क्या लिखवाया था? बाय हाँ प्राइस थर्ड पे लिख, बाई प्राइस फर्स्ट लिखवाया था आपने, थर्ड पे, ठीक है। ठीक है, मैं उल्टा गया था, हाँ जी हाँ जी। तो वो ऐसे ही जाता है, ठीक है? हम्म, मतलब चार्ट कैसे देखते हैं? ऐसे देखते हैं ना, नीचे से ऊपर जाता है ना चार्ट, या ऊपर से नीचे आता है। सो हम नीचे से ऊपर जाएंगे आज, ठीक है? सो ऐसा क्या करना है, देखो जूम कर दे भाई, प्राइस पे ले आ, प्राइसेस पे ले आ, ठीक है? हाँ दिस मच राइट। सो इस चार्ट में ये जो येलो कलर का डब्बा है ना, इसको बोलते हैं करंट प्राइस। ये जो लास्ट कैंडल नजर आ रही है ना, एवरीबडी कैन सी दिस लास्ट कैंडल, this price is the current price of it, and current price can be checked where? In the Binance itself. The price going on are the current prices. So everybody write this line, the price which is going on is called the current price, and in the graph this is the current price, which is 0.65, 0.60. You can zoom it, and in this graph you get to know that this is the current price of it. And in Binance, whatever the prices are going on, that are called current prices. So everybody has written this thing. Okay, Tamin has written, and Tanishq has also written. Okay, तनिष भाई आप मेरे साथ हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका समझ जाऊंगा। Rajeshwari, are you there? Have you understood this point? I hope I have clearly mentioned in English. Yeah, yes, I understood. Okay, great, great thing. Now let's move to the other part. Let's move to the other part. This is called the current price. Now where we buy? Now the point comes breakout. Okay, point comes breakout. In this graph, you can see two parallel lines. Everybody can see two parallel lines here below the prediction line. When two parallel lines are going, no, in the last candle you see one line is above and one line is down. इसमें annotations कैसे होंगे? Tanishq, I want to clear that key. You open the annotations and point the mark where I tell you. Okay, okay. Just open the annotations part from here in corner. Yeah, not this one. Just go to this part, buddy. Where stop share is there, na? Their annotations are also there. Not this, not this. Okay, okay. Share once again. Okay. Now this, see, annotations you own. Annotations you own, okay? Open this Okay, group how to and do? annotations you open. Okay. Yeah, open the chart and just open the annotations. That same. Okay, how to open that? Yeah, just open the annotations you are open with it. Have you owned the annotations part? Here. No, I guess. It's a wait. Just go to this arrow. Add down your arrow there na, on the screen. One arrow is available where shop share is written. Okay, I'm not getting this part. Okay. Just I'm saying it. Just open the chart
and just click on the arrow. Downside arrow is there where you can open the annotations part where stop share is written, right? Stop share part is written. Okay, you are not getting me. See, it is hidden. Downside to the left corner, you see. Downside to the left corner on your screen. Okay. Yeah. One arrow is there. Yeah, annotations you own. Okay. Click on annotation part. Okay, now just mark the point where I say you. Okay, see, click on the last candle. Mark that point. Last candle you mark, which is in yellow color. Let me zoom first. Yeah, you can zoom it. Yeah. Click on this last. Okay. Click on annotations and this part. Last candle part. Not this one. This last candle. Last candle you can see. Last candlestick. Which is below the prediction line. From This where one? the prediction line is started. And below that, one more line parallel to it. Two lines are parallel, everybody can see. Prediction line के नीचे एक लाइन जा रही है ऐसे तिरछी बनी हुई है, ऐसे बनी हुई है, ठीक है, और एक ऐसे ठीक है, जिसमें पूरी कैंडल स्टिक्स समा जाती हैं, समझ रहे हो? कैंडल स्टिक्स कैसे समा जाती हैं? एक ऐसे जा रही है ऊपर से, एक जा रही है ऐसे नीचे से, मींस एक डायग्राम बना रही है. Yeah, not this one. Actually, I'm saying this line, the coming line, like this. Okay. From above, below the prediction line, one line is there that you mark. Mark the prediction line के नीचे वाली line. Prediction line जहां से start हो रही है ना, उस line को mark कर दो. समझ में नहीं आ रहा? Wait करो. नहीं आ रहा यार. Wait करो, मैं share करता हूँ. Okay. ये दो लाइन आ रही है ना भाई, आगे से दो नीचे लाइन हो रही है, नीचे से एक ऊपर हो रही है ना, एक नीचे से एक ऊपर से. ले आओ भाई, वापस ले आओ. समझ में आया? धनुष की तरह आ रही है ना. हाँ, समझ में आप प्लीज आप कर लो ना, ये लेसन में नहीं आया. Okay, wait. So sorry. Okay, so यहाँ पे मीटर को just wait, I'm joining with the phone itself. इसमें आएगा नहीं. Okay. Yeah. See, everyone hear this thing, okay? ये देखो, ये लाइन जो आ रही है ना, ऐसे ऐसे वाली. रुक जाओ. अरे यार, वेट. हाँ, सो आप अब देखना, ये जो लाइन आ रही है, ये वाली, और ये वाली लाइन जो आ रही है, ठीक है, सभी को दिख रहा है? एवरीबॉडी कैन सी, राइट? हाँ जी दिख रही है. इसमें आप देखो, ये जो लाइन, ये अगर तोड़ के जाता है, मतलब ये लास्ट कैंडल हमेशा देखनी है. इफ इट ब्रेक्स अप, दिस इज कॉल्ड ब्रेकआउट. दिस इज कॉल्ड ब्रेकआउट. कटेगा कैसे है? वेट. ब्रेकआउट का मतलब समझ में आया? If the candlesticks goes above the chart, means
कैंडलस्टिक्स वाला चार्ट पूरा तोड़ के वो ऊपर जाती है. इफ इट ब्रेक्स द चार्ट, सिंपल सी थिंग है, दैट इज कॉल्ड breakout. Okay, means goes outside the chart. It is going out, right? This candle will go above, it will go breakout, and if falls down and this line cut करके ये अगर this breakdown होता है, breakdown का मतलब होता है means candlestick is going down. So if the next candlestick goes down, it will break this chart and it will go down. Okay, that is called breakdown. Is it understood? Is it हाँ understood? जी. But हाँ in जी, हाँ जी. breakdown and breakout, breakdown means if the candle goes down, okay, and breaks the chart down, that is called breakdown. And if the candlestick's chart closes above, means अगर वो चार्ट को तोड़कर ऊपर चली जाती है, that's the thing is called breakout. आप सभी लोगों को समझ में आया? If this candlestick break out, that is called breakout. If the candlestick goes down and does the breakdown, then this is called breakdown. Is it clear? Type yes. This one, you can see it. Breakout, breakdown. Okay. Okay, now let's move to the other part, which is what is now target price. Okay, so sometimes the target price are many and sometimes are very less. Okay, though there can be many target price and there can be many targets. Okay, so whatever the current price is, okay, if it goes above and the price goes up, okay, and we need to hit the target, we need to buy at a buy price, which can be around like 0.55 in this graph. Mainly when we buy on the breakout. Okay, so if the chart goes breakout this line, then we'll buy at 0.65 or 0.64. Okay, where we'll buy after the breakout. See, the thing is, you need to understand one thing. Which thing you want to understand? एक ही चीज है आपको. If I mention this chart is breaking out, that means that chart will go above. Okay, it will go, price will go above, so you need to buy at a buy price. What can be your buy price? It can be down to 0.055. Okay, you can buy at down if it goes down, and it can go up to, you can buy that price too. So you need to understand which price you can buy. Okay, if it goes down, then you need to buy at 0.55. Okay, if it goes up, you need to buy at 0.65. Okay, is it clear? You don't need to buy at current price. Okay, you don't need to buy at current price. You need to buy above or below. Okay, if it is written breakout, if it is written breakout. Okay, is it clear? इतना समझ में आया? अगर मेरा बाय प्राइस क्या होगा इसमें, या फिर 0.55 होगा या फिर 0.65 होगा. ठीक है, ठीक है, ओके. कोई डाउट अभी के लिए? अर्पित भाई एक बार रिपीट करो यार इसको. ओके, बाय प्राइस हमारा क्या होगा यहाँ पे? अगर चार्ट में मैंने बोला कि ब्रेकआउट हो रहा है, तो मतलब प्राइस ऊपर भागेगा, प्राइस ऊपर भागेगा, तो आपको बाय कहाँ करना है? या फिर 0.55 पे बाय करोगे, करंट प्राइस से थोड़ा सा नीचे बाय करोगे, या फिर आप करंट प्राइस से थोड़ा सा ऊपर बाय करोगे. ठीक है, यू विल नॉट बाय एट करंट प्राइस, ऊपर या नीचे. इज इट क्लियर? Means the thing is, breakout means, see, a candlestick is formed. Okay, now why is the question? Okay, I'll share you that question too. See this chart again. Okay, now if it is breakout, then it will go above, right? ये ऊपर जाएगा ऐसे, है ना? प्राइस ऊपर जाएगा,
ये टारगेट हो गए हमारे, ये एक टारगेट, ये 2 टारगेट, ये 3 टारगेट, है ना। ये तो टारगेट प्राइस हो गई ये तीनों, ठीक है। नाउ इट विल गो अबव, then I cannot buy here itself, it can go down to na, it has not broken out, it has not broken out na. For the price to go above, it should break out. If the price breaks out, then only we'll buy na. We cannot buy at the current price, it can go down, I don't know, it can go down. But if the price breaks out, if the price breaks out, it goes above. Like if the price breaks out, goes above, and do the retest. Retest means it goes down again, then go above again. So retest पे buy करते हैं. So first the price should go above, then come below. You can buy at that time, and then goes above. That is called buying at this point or this point, which is 0.55 or 0.65. Is it clear? समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया? कितना समझ में? मेरे कहने का मतलब ये है, see, if the price will go above, once again I will repeat, if the price will go above, that is breakout. Okay, I said the price is broken out, buy it. Okay, I will write this. Breakout का मतलब it will go above, price ऊपर जाएगा, या फिर प्राइस ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे आएगा रीटेस्ट करने, फिर वापस ऊपर भागेगा. इट नेवर मूव्स इन अ सिंगल रेंज, राइट. कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है ना. अब ऐसे जा रहा है तो थोड़ा सा नीचे जाके वापस ऊपर जाएगा ना. ऐसे तो है नहीं, वो ऐसे जा रहा है तो ऐसे चला जाएगा, राइट. इट विल गो लाइक दिस ना, इन अ वी शेप, इन अ डब्ल्यू शेप फॉर्म. वी शेप बन गई, अब वी शेप यहाँ फॉर्म होगी ना, राइट. समझ में आया? समझ में आया? Where you can buy? You can buy here too. Okay, it will go above first, it will break this chart, then go down some point, and then go above. See, there is a one form is made, V shape form, right? Breakout means it goes above like this, then again it will do the retest here, and then will go above again. I have written like this, means price has broken out, it will go above, then some down, then above, like this. Means it will move like this. ठीक है, ऐसे चलेगा. Is it clear? फॉर्म बनती है, पैटर्न बनता है, ठीक है. Then you need to buy. Where you can buy? You can buy here too at this point, or you can buy at this point. Okay. नीचे भी buy करो, that's not an issue. It will go above only. Okay. So you need to see the buy prices accordingly. समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, आया जी आया. मतलब सीधा है अर्पित भाई कि ब्रेकआउट के बाद ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया तो वहां पे ज्यादा ब्रेकआउट लिख दिया, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा. नीचे पे खरीद, तो नीचे आते ही उस पे ले लो, खरीद लेना. हाँ जी. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. टारगेट प्राइस इज क्लियर. I already mentioned the target prices, which is 1.20 in this last price पे. देखो, दिखाता हूँ again. You can see these prices 1.20. Everybody can see 1.20, right? दिख रहा है ना सबको 1.20. That is the target price where you need to sell. Where you need to sell, and these are also target prices, short-term target prices, which is 0.85 and 0.70. Is it clear? समझ में आया? Is it, this point is clear with everyone? What is target price? What is current price? What is buy price? इतना सब clear है? हाँ क्लियर है. सूर्य भाई आप क्या बोल रहे हो? हाँ क्लियर हो गया. Okay, okay. Rajeshwari, it is clear? Yeah, it is clear. Yeah. Okay. I understood. Okay, okay. Next one. Anybody who's left in the group? Now there is 10 students. How? Where one has gone? Who has come here right now? Don't know. Okay. So everyone is clear. Okay. Great.
Now let's move to the other part. Next part आप बताइए कौन सा है? Stop loss है? Stop loss है ना? हाँ स्टॉप लॉस है। Okay. See, stop loss कैसे लगता है? Okay. For an example, we'll take now. Okay. For an example, my liquidation price is 0.40. My liquidation price is 0.40. The price between buy price and liquidation price is stop loss. Okay. Buy was here. Okay. And stop loss is here. And liquidation is here. I'm coming to the other point. First, right, what is stop loss? Stop loss is a price between buy price and liquidation price. Buy price is where you buy the coin. Stop loss is the coin between price between the liquidation price and the buy price, and liquidation price is the last price. Last price where the trade will end, means सारे पैसे गए पानी में, that will liquidate, means all the money has gone into water. Your trade has been liquidated. समझ में आया? Rajeshwari, liquidation price is the price, the last price where the trade is to be liquidated, means finished. Okay. Clear? Clear है? Clear है? ये नहीं है? Okay. Now let's move to the other part. Resistance, support, right? Okay. Okay. So let's move to the other part, which is resistance point and R. Okay. Now see this chart. Here what I've written, this link is breaking out. So आपको सभी लोगों को पता लगा, it is a buy. It's a buy, right? Why? Because it has already broken out. See, the thing is here, the green candle you can see is last green candle is broken out. It has crossed the line, right? So if it has crossed the line, that simple means that it is over, means it has taken the above point. Now it will go down, right? So it will go down till here. It will go down, then go above, right? Like this, right? So where we can buy here itself at this point, which can be 27 rupees, $27, right? So resistance is a line, okay, a line which is created like this line. You can see this line is created. This line is called resistance line. From this, prices are going down. Okay, if the price goes down from this line, that is resistance, and the same line becomes the support. It's if the price goes above, means इसके ऊपर आके नीचे जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, समझ रहे हो? और इस लाइन से यहाँ आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, ऐसे, समझ रहे हो? Means this is a resistance and this is the support. Resistance line is the line which is created with the candlesticks, okay? And resistance means it will go down, means
the price will go down. It resists and goes down like this. And the same line is created to the support when the price goes up from the support like this. From here it goes up and then goes down till here back and then supports back to up. And here price will go down, then up till this level, then at this level back. You can see this here, the resistance. You can see this line, right? How the chart is following like this, it is going ना ऊपर जा रहा है, इससे ऊपर नहीं जा रहा, नहीं हुआ ना. अब रेजिस्टेंस सपोर्ट कब बना? जब ब्रेकआउट हुआ. ये वाली लाइन है, यहां से ऊपर गया, फिर यहां से आया वापस, फिर यहां से ऊपर गया. समझ रहे हो? समझ रहे हो? प्राइस विल गो लाइक दिस. रेजिस्टेंस सपोर्ट इज क्लियर. टेल मी, क्लियर है? किसी डाउट तो पूछ सकता है. एनी डाउट? एनीबडी? तनिष्क को कोई डाउट है क्या? तनिष्क आपको डाउट है? एक्चुअली मुझे पूछना था, जो अभी आपने समझाया वो मुझे क्लियर हो गया, बट जो रेड और ग्रीन लाइंस है बेसिकली वो इंडिकेट करेंगे कि प्राइस गिर रही है और ग्रीन लाइन से पैसे बढ़ रहा है, करेक्ट? मतलब जो अपन ये ग्राफ में बीच में देख रहे हैं कि रेड और ग्रीन कलर के बार्स हैं, हाँ, तो जो रेड बार्स हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे इतनी से इतनी वैल्यू गिर रही है, और ग्रीन वाला इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस बढ़ रही है, आई गेस. yeah, see the thing is candles almost move in red and green, right? So we need to see the points, not need to see the candles are green or red. Okay, you need to just see the points, okay, from which point these lines are crossing down. Okay, from which point the lines are crossing down. The green candle suggests that this is going up. You're right, but you need to see the one line which will be created by all the charts, that at point level it will create like this. Okay, a line will be created like this, which I'm marking right now. Right, from this line, if it is goes down, that is resistance. From it coins, it goes above, and this is support. अगर इस लाइन से ऊपर जा रहा है प्राइस तो वो सपोर्ट कहलाता है, अगर इस लाइन से नीचे जा रहा है तो वो रेजिस्टेंस कहलाता है. क्लियर? ठीक है? ठीक है तनिष्क भाई? ओके ओके, ठीक है. नेक्स्ट इज बाय लॉन्ग एंड सेल शॉर्ट, राइट? है ना? बाय लॉन्ग का मतलब क्या होता है कि ब्रेकआउट हो रहा है तो मतलब बाय करेंगे तो वो लॉन्ग मारेंगे, उसमें लॉन्ग मारेंगे, वो आपको ऑप्शन नजर आ जाएगा. वही सेल शॉर्ट का मतलब टॉप पे खरीदेंगे, मींस यहाँ खरीदेंगे और उसको नीचे पे बेचेंगे. ठीक है? और यहाँ पे बाय लॉन्ग में नीचे पे खरीदेंगे, ऊपर पे बेचेंगे. ठीक है? मींस यहाँ पे खरीद के यहाँ बेच सकते हैं. ठीक है? दैट इज सेल शॉर्ट. यहाँ पे खरीद के यहाँ बेच सकते हैं, दैट इज बाय लॉन्ग. सेल शॉर्ट मतलब buy at top price and sell at bottom price. What is buy long? Buy long means simply buy at short price and sell at higher price. That is buy long. You can see the future wallet and just check buy के साथ क्या लिखा हुआ है, long लिखा है, और sell के साथ क्या लिखा है, short लिखा है. Clear? Points are clear? 11 total points. If it is clear, please type yes. भाई क्लियर तो है बेसिक, बट मुझे क्या लग रहा है ना, थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे कह रहे हो? तब एग्जैक्टली थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे तभी समझ आएगा. exactly. नहीं, वैसे ही मैं आपको आपकी टर्म्स क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिकल भी समझ में आए. हाँ जी. Okay, repeat plus once. If it is written buy long, means you need to buy at short price and sell at higher price. Means छोटे प्राइस पे खरीदना, बड़े प्राइस पे बेचना. If it is written sell short, that means you need to buy at higher price and sell at shorter price. Means you need to buy at top and sell at bottom, and you need to buy from bottom in long. Buy long, you need to buy at bottom and sell at top. Simple. Is it clear, Rajeshwari?
बाकी और किसी को कोई डाउट? आज आपका ये चार्ट सेशन मैंने पूरा क्लियर कर दिया, आप सभी लोगों को पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है? ब्रेकआउट का मतलब, ब्रेकडाउन का मतलब, सब कुछ नजर आ रहा है, ओके? If you get like these charts, okay, you need to buy in Binance futures, okay? How you need to buy? You need to see the buy price, sell price, okay? You need to just see the buy price, sell price. Here you buy, like you can buy at 27 or 26. See, here you can buy at 27 point, okay? Because this is the resistance point. You can buy at 27 and sell at 28.520, 30, 34, like this you can sell. Okay, this is a buy at 27 on the resistance part. Means I bought at 27. I would like to share with you all. Okay, 2 trades I'm in right now. Okay, this is a future wallet of mine. Okay, these are the 2 positions right now I'm holding. Okay, see, you can see it. I already said you that buy price is a entry price, right? Have you all written like that? Buy price is entry price. Here you can see, and liquidation price is always down to entry price. Buy price से नीचे होता है. Buy price से नीचे है, देख लो. Liquidation price is 14.944. It won't reach here. Means from 27, if it falls to 14.948, this trade will be closed. Means if it falls down, it will close. This close position will click it. Okay. Wait, I will not click on it. Okay, just see it. Okay. Otherwise, if I click on this, I could close the trade. Okay, because this is the best price which I bought. Okay. See, and the other thing you see here, you can see that I'm earning around unrealized PNL is $10. Okay, and the other one is $1.87. It is in plus. Okay, and the ROE here is rate of evaluation. Okay, what is rate of evaluation? Or rate on equity, means how much percentage I've generated from $38, $11 more I earned. And from here, $43 from I've earned around $1.20 only till now. And this is the risk percentage. I always say it should be below 1 to 3%. See here, 3% only is the risk. You can see it practically here itself. Everything is clear here itself. You can see once again if you want to. Any doubt in this? Anyone? Here the points are clear. Everything is clear, I guess. Most of the points I've already shared. Yeah. So we are ready to close right now with this session. And you are ready to, you all can do the trades right now. Okay, I've already taught you buy price and everything, breakout and everything. Okay, so you need to buy the coin from here itself in the futures account. Okay, here you can buy it. Okay, at the price you can set as down of it. As I said that you need to buy at from current price से नीचे buy करना है. So 27,400 चल रहा है तो I can buy 27. Okay, and here I can slide this amount. Okay, and click on buy, and just click on buy. Okay, 27 it will buy. So here is the open order. Here I will buy it. If it hits 27, it will buy it there itself and it will show me here. Is it clear? आपको बाय करके भी दिखा दिया. समझ में आया? करंट प्राइस से नीचे होता प्राइस, बाय पे यहाँ क्लिक करना है, अमाउंट में 25% लेना है. हमेशा आपको 25% बताया, तो 25% यहाँ से बाय करना है और क्लिक करना बाय पे. इज इट क्लियर? समझ में आया? टेल मी. बहुत आसान बताया मैंने, बहुत आसानी से बताया. It must be totally clear. Just tell me this thing, clear है कि नहीं है? अर्पित भाई,
हाँ अर्पित भाई आप बोल रहे हैं कि 25% अपने को इसमें करना है, तो ये कौन से अमाउंट का 25%? जो हमने टोटली वॉलेट में ऐड किया उसका 25%? 25। ओके, तो ये जैसे बाई प्राइस तो अपन ने सेट किया है इसमें, तो सेल प्राइस भी सेट करना पड़ेगा यहाँ पे? नहीं, सेल प्राइस आपको सेट करना पड़ता है, बट हियर आई डिडंट टेल एनी target price. Okay, I can easily set the target price from here, stop profit and loss. Here the target price is this TP and SL, you can see it, right? Here you can add your TP, and I bought at 27, right? I want to sell at 32, okay, 34, okay, for an example. I want to sell only 25%. Here I will get 48 USDT. My PNL will be 48 USDT. You can see the amount which I've generated from 25% of the link. Confirm sell. Here you can see the order has been taken, and we can easily take out the profits from here. Right? Okay. If I bought at 27 and I want to sell at 34, only the 25% amount, I can easily sell at 34. Means some of the link will be sold. Here I have total how many links? 27. And how many will be sold? Only 6 will be sold for $50. How much will be left? 21 will be left, which is 25, which is like 75% is left with me. Right? So how to sell? Like, see, the thing is, if you get here 100% ROE or 50% ROE, you need to sell. Why? Because you cannot generate directly a good amount. Okay, it will generate small amounts, and you can take all out and then take all in. Okay, when it comes to be the 100%, it will double the amount, which is like $38 has been invested, then $38 will come back. Means total around 88 is 16, and $76 will come in my pocket at 100%. Is it clear? 100% means total amount which I have invested, which is margin in this 38.11. Okay. And if I sell at 100%, which means I will receive around 38.11 USDT as my profit, plus the margin which I have invested, which is 38.11. Total is 76%. $76. $38 invested, total I will receive around 76. Double ho gaya na? Same here. If I've invested $43, then 43 plus 43, I will get that amount. Here the 100% ROE will be 43. You will see here $43. Right? Is it clear? I guess it is clear. बहुत आसान बताया मैंने. समझ में आया? समझ में आया? बहुत कुछ क्लियर कर दिया मैंने आज आपका. मतलब आप ऐसा लगा लो, यू कैन इजीली ट्रेड. आपको दिक्कत ही नहीं आएगी ट्रेड करने में. अब आएगी दिक्कत? बता दो. दिक्कत आएगी पढ़ने में या कुछ करने में? ग्रुप में सब कुछ समझ में आएगा? रेजिस्टेंस पता है, सब कुछ पता है, तो समझ में आया? टर्म सारी बता दी? क्लियर है सब कुछ? एवरीथिंग इज क्लियर? जोश नहीं है? जोश ही नहीं है? सो रहे हो क्या? My voice is audible? Yes, audible है. Okay. Audible है. भाई फिर क्लियर क्यों नहीं बोला? Audible है तो. मैसेज किया. अच्छा, चलो ठीक है. So let's move to the other part. See, it is increasing day by day. I will show you this thing. You can see it. Screen, you can see it. It is increasing. From morning only, it is increasing. See, it has gone to 5% back, and it has gone to 33% back. Right? Sometimes you will see the -2. Don't close at that. Always close in green part. Clear? So I'll stop sharing my screen. Up, everybody can open the camera and we'll wrap up with the session. Wrap up करते हैं. सभी लोग आ जाएं कैमरे पे. रसूल कभी मत भूलना, याद रखना प्लीज. Everyone available?
those are not available, please come. It's necessary part right now. Yeah. Abhay is not there. Tanishq, you also please come. अर्पित भाई, Okay, are you outside? अर्पित भाई, हाँ, ये 4 पॉइंट जो आपने बताए थे उसमें एक तीसरा पॉइंट बताया था, रिस्क हमेशा 2%, उससे हाँ, ऊपर नहीं, ठीक 2% है? 3% इतना ही चलेगा जितना मेरा रिस्क आपने देखा अभी। हमें पता कैसे चलेगा कि ये 2% पे है या 2% से ऊपर जा रही है? रिस्क का पता कैसे चलेगा? वो कोई भाई मेंशन होगा कैसे उसमें? पता चलेगा? ओके, लाइक you have taken one trade, okay, and risk is too much high, means your balance is low in the wallet. You just add money into your wallet, risk will be less. It will go to 1% back. Like if I taken one trade, you can see that there is a risk of how much percentage? I will show you. Okay, screen. Here the risk you can see is 2.99% only. See here, risk is written. Can you अच्छा, see? ये रिस्क लिखा हुआ रहेगा वहां पे? लिखा हुआ आएगा। ओके ओके, ठीक है, रिस्क कितना है ये नहीं पता लगेगा, रिस्क यहाँ से पता लगेगा। हाँ जी हाँ जी, 3% चलेगा, चलिए, ये 3 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। ज्यादा आती है तो मतलब यहाँ पे बैलेंस ऐड कर देना। जस्ट ऐड योर बैलेंस इन दिस वॉलेट, ठीक है? एंड ऑलवेज सी you need to trade in futures. You can see this here. ये देखो वॉलेट्स के साथ में होता है, राइट? Here the risk is minimum which is 3% only. एंड प्लीज कोई भी ट्रेड मत लेना अभी, कहीं सोच लो कि मैं ये वाले ट्रेड ले रखे, मैंने अलग प्राइस पे ले रखे। यू कैन सी द एंट्री प्राइस ऑफ माइन, ओके, यू कैन सी हियर एंट्री प्राइस बहुत। आप अभी ट्रेड लेने जाओ, करंट प्राइस क्या चल रहा है अभी? 27,407, विच इज 400 पॉइंट ऊपर। आप एक सौ बात सोचो, 400 पॉइंट ऊपर है तब भी मेरे पास कितने डॉलर बन रहे हैं? $11 बन रहे हैं। 29 से 30% बन रहा है। आप एक बात बताओ, डबल नहीं हो जाएगा मिनिमम? मैं 28 पे बेचूं, इसे 28 पे बेचूं, मेरे डबल नहीं हो जाएंगे? डबल नहीं हो जाएंगे क्योंकि एक पॉइंट पे बेचा, 100% अचीव हुआ। 27 से 28 गया, 100% हो जाता। एक पॉइंट ऊपर जाने में ही आप ऐसा लगा लो आपके पास डबल पैसा आ रहा है। समझ रहे हो? मतलब आपने जैसे 27 पे लिया, जैसे मैंने अब 27 पे लिया और वो 400 पॉइंट ऊपर है तो मतलब 30% ऊपर हुआ। वही अगर पूरा 28 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो वो 100% लगा के चलो, 100% होगा। ओके, आप खुद टेस्ट करके देखना, ये सब सारी चीजें आप टेस्ट करोगे आने वाले सेशंस में, ठीक है? तो रिस्क क्लियर है भाई? डीएस ये भाई 30% ऊपर, क्या कह रहे हो? मैं ये बोल रहा हूँ भाई, ये 30% ऑलरेडी आपका ऊपर चल रहा है, तो आप इसको क्लोज क्यों नहीं कर रहे? मैंने कब बोला? मैंने आरओई कितना बोला? 100% बोला ना भाई। अच्छा, 100 पे क्लोज सेट कर रखा है आपने ऑलरेडी? नहीं, मैं देख लेता हूँ, 100 पे आते मैं उसे Okay. क्लोज कर दूंगा। मेरे डबल हो गए पैसे। ओके ओके, जितने मैंने लगाए थे उतने आगे, मतलब डबल आगे आगे। 8 लगाए थे, $38 उसमें आ गए, 76 हो गए, डबल हो गया ना पैसा। भाई अगर मैं इसमें $100 लगाया था, अभी तक मेरे पास $30-40 आ जाते। 130 हो जाते हैं। भाई अगर ज्यादा पैसे लगाए होते, 70,000 रुपए लगाए होते, अभी तो छोटी ट्रेड के लिए, अगर 70,000 रुपए की ट्रेड लेता तो मेरे पास आराम से $300 से $400 आ जाता। सो 30% इज मैक्सिमम, लगा लो, बट 100% इज लाइक सेटिस्फेक्शन, मींस मेरा पैसा डबल हो गया। ये बातें समझ में आ रही है मैं जो बोल रहा हूँ? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर विद यू एंड एवरीवन, राइट? धीरे धीरे प्रैक्टिकल करेंगे तब आएगा भाई। हाँ, ऑफ कोर्स, एकदम से नहीं आएगा। of course you need to do practical. So we'll start with the trades right now. Okay, is everyone ready to get the trades? Get into the trades. जो लोग तैयार हैं वो हाँ बोलो, तैयार हैं। एक हमारा तो वेरिफिकेशन नहीं हुआ ना भाई, तब नहीं होगा ना भाई, उसकी टेंशन ना लो। जिसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ वो उसकी टेंशन मत लेना, ओके? जिसके वेरिफिकेशन नहीं हुआ वो कर लें, और बाकी लोग अपना वॉलेट में बैलेंस ऐड कर लें। मैंने आपको फंडिंग वॉलेट से सिखा दिया। थर्ड, आप अपने 4 असूल मत भूलना। एंड फोर्थ, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बैलेंस लेके चलना ताकि आप 25% में अच्छा खासा अमाउंट लगा सको। अच्छा, जिसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ उसके बाद ही करें ना, पहले वेरीफाई करके बाद ही करें। वेरिफिकेशन इज मोस्ट नेसेसरी।
ठीक ऑल यू टू डू वेरिफिकेशन फर्स्ट. जिसका होगा वो स्टार्ट करें ट्रेड के साथ. चार्ट्स भेजता रहूंगा, चार्ट्स आते रहेंगे, आप करते रहना. मींस आपको जो समझ में ना आए मेरे से पूछ लेना, ठीक है. कहाँ पे बाय करना है मैं आपको बाय भी बता दूंगा. बहुत सारी बार आपको बाय नहीं नजर आएगा, ठीक है, कि किस पे बाय करूं. ऑलवेज बाय करंट प्राइस से थोड़ा सा नीचे बाय करना, बस बात ही. करंट प्राइस से थोड़ा सा नीचे बाय करना. जब मैं बोलूं बाय अच्छा भाई, करना तो करंट प्राइस से थोड़ा सा नीचे बाय करना अपने आप ही, ठीक है. ओके, सो लेट्स मूव टू द अदर पार्ट. रैप अप करते हैं अब भाई लोगों और सबको. पहले तो एक खुशखबरी कि यू आर द पार्ट ऑफ द ग्रुप इन विच आई एम नॉट चार्ज दैट मच मनी, ठीक है. अब मेरा प्राइस अराउंड 15K जाने वाला है. Why? Because I am coming with the course part which is a bonus part. Okay, you are in the group, you are the most luckiest person I would say. जो अब 15,000 रुपए में आने वाले हैं उनको उस प्राइस में मिलेगा. And you are the luckiest by one. Why? Because you have took the step which is the early bird part. Okay, my website is going to be launched in 3 to 4 days. Okay, and in which the price will be 15K. And if you like to sell with the affiliate part also, you can easily sell it. आपको अगर किसी को बताना भी है किसी के बारे में आप बता सकते हो. And Sunday will the workshop. Okay, a workshop is going to be held on this coming Sunday. Okay, I've already made the poster and posted in the group. Okay, so what you can do is you can easily post that, and you can take that 99 rupees with you itself. Okay, I don't need that 99 rupees from you. You can charge the other people, okay, whatever the skills I will provide or whatever the things I will provide, you can charge the other people. You don't need to pay me. Okay, you can just refer the person who want to join that webinar. Okay, and charge that person. Don't fall for that person that it's for free or just for 19. Why the price is kept? Always remember this thing. I used to keep the price. Those are serious. Okay. If the other person is not serious, he will not attend the session till the end. Right? If he pays the some amount, he will attend that session for the full. He will be interested into it. Okay, so always a small amount of price is always kept of the webinar sessions of mine. Okay, so it will be like 99 rupees. So you just keep with you. I don't need that. Just tell the person which is interested, share my number. Okay, that 99 rupees is just for you. Okay, just keep it. It's like a lucky bonus for you. Okay, if you want to charge the other person, you can easily charge with my sessions. Okay, I don't need any much. I am ready to give it for free, but I charge that money. Why? Because that the other person will be serious regarding my work. Okay, that's a great part. So everybody should join that session. Okay, and मजे मारेंगे उस session में. Okay, and अच्छी knowledge आएगी. ऐसा लगा दो कि it will be not related to this training part. Okay, and it will be regarding other things. Okay. Bitcoin. अच्छा वो मैक्सिमम जो है 99 ही करना है ना, 3-4 हजार भी कर सकते. चार्ज 5,000 भी चार्ज कर लेना कि 99 मैक्सिमम करना. नहीं, 99 is just for workshop 3 hours. मैं वही बोल रहा हूँ, 1,000-2,000 कर ले तो नहीं बहुत वैल्यूएबल सेशन है. वो ज्यादा हो जाएगा. बहुत वैल्यूएबल कंटेंट है आपका. Actually 3 hours are like nothing for me. 3 hours I can spend for 99. Okay, that is I can easily trade. You can see it. 2,000 रुपए ऐसे आ जाते हैं. मेरे लिए कुछ पैसों की कोई नहीं है. मेरे पास 2,000 10,000 10 लाख रुपए ऐसे आते हैं. मेरे को कोई टेंशन नहीं है पैसों की. बट द टेंशन क्या होती है, सामने वाला सीरियस होना चाहिए. अब कोई ऐसे उड़दंग मचाने आएगा, ये करने आएगा तो 99 देके तो नहीं आएगा ना. वो फ्री में आके वहां पे कुछ ना कुछ लिख रहा होगा. तो चलते हैं, मिलते हैं आपको. And one more thing, please share the reviews regarding the whatever the session I give. आपको एंड में एक रिव्यू शेयर करना होता है at every session whatever the I give. इससे क्या पता लगता है कि आपको कितना समझ में आया. मीन्स आप मुझे मार्क्स दे सकते हो आउट ऑफ 10. ठीक है, सारे लोग अपने मार्क्स देना चालू कर सकते हैं अभी, और मेरे को एक फीडबैक शेयर कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप. ठीक है, इतना क्लियर है सबको? प्लीज शेयर द फीडबैक. व्हाई? बिकॉज इट इज नेसेसरी. हर एक सेशन के बाद बोलूंगा फीडबैक देने के लिए, क्योंकि आपका पता लगता है कि आपको कितना पता लगा है. और उससे देखो, जितना मैं फ्रैंक रहूंगा आप उतना ही फ्रैंक मेरे साथ रहोगे, और जितना समझ में आएगा आप मेरे को डाउट बताओगे ना, मैं आपको उसी टाइम क्लियर करने के लिए तैयार हूँ.
बट आप मेरे को बताओगे नहीं, फीडबैक ही नहीं शेयर करोगे, तो मेरे को कैसे पता लगेगा कि आपको कैसा लगा, राइट? सो योर फीडबैक्स आर नेसेसरी. ऑलवेज ट्राई टू गिव द फीडबैक रिगार्डिंग माय सेशंस इन माय वर्क. ओके, पर्सनल में शेयर कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. ओके, 10 out of 10 ब्रदर, 10 out of 10. अच्छा, एक चीज और अर्पित भाई, जैसे टेलीग्राम का आपका कोई मैसेज आ रहा है, ठीक है, हम लोगों को कुछ कंफ्यूजन है, तो आपको व्हाट्सएप पे करें मैसेज या डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं? कैसे, डायरेक्ट थोड़ा कॉल बता भी दो. कर सकते हो, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में ही कंफ्यूजन क्लियर होगी, एक साथ नहीं क्लियर होगी, हाँ क्योंकि जी. टेक्निकल भाषा है भाई. आपको टेक्निकल भाषा एक दिन में नहीं आएगी, थोड़ा सा. हाँ, वो तो है, बिल्कुल बिल्कुल. तभी 6 महीने लेता हूँ हर किसी इंसान से, हाँ जी, क्योंकि हाँ जी. टेक्निकल भाषा ही समझने में पूरा 10 से 15 दिन लग जाता है. इसको 80% समझ में Exactly. आता है सामने वाले को. हाँ जी. अब पूरा समझने के लिए क्या करना पड़ता है, पूरा का पूरा होना चाहिए, टेक्निकल भाषा भी क्लियर होनी चाहिए. अब आपको मोस्टली ऑल द टर्म्स मैंने लिखवा दिए हैं, आपको समझ में आ जाएंगे जो मेन एक्चुअली वही है ना, मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया था, शायद कल किया था ना, तो वो सारे मैसेजेस मेरे ऊपर से जा रहे थे अब तक. समझ रहे हो बात को? अब आपने इतने सारे ये पॉइंट नोट कराए, जो कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको समझ में आता है पूरा. मैं वही कर रहा हूँ. ब्रेकआउट आपने लिखा था शायद, आई थिंक कल या आज में ब्रेकआउट लिखा था. अब मैंने कहा यार ये क्या है, मेरे ऊपर से जा रहा है ये सब. तो हाँ, तो अब इवन मैंने आ रहा होगा ना, ब्रेकआउट का मतलब प्राइस ऊपर बढ़ना है. प्रियंका से डिस्कस भी किया था. मैंने कहा यार 2 दिन हुए मेरे को, ग्रुप तो ज्वाइन किया मैंने, बट सब कुछ ऊपर से जा रहा है. तो उसने बोला कि एक बार ट्रेनिंग अटेंड करोगे आप तो समझ में आने लगेगा. हाँ, एक्चुअली भाई सबको ट्रेनिंग से ही आया है, ठीक है. हाँ जी, हाँ जी. अब मैं ट्रेनिंग नहीं दूंगा ना, तो सामने वाले बोल रहे और क्या लिख दिया ये, क्या लिख ऊपर से जा रहा है मैंने. अब ट्रेनिंग से दे दिया तो आपको वो वाले पॉइंट समझ में आएंगे कि जो मैंने क्या लिखा है, कि आपको वो पढ़ोगे ना, आपको वो लगा तो वो रेजिस्टेंस मतलब नीचे जाने वाला प्राइस, ओ ये ब्रेकआउट मतलब ऊपर जाने वाला प्राइस, आपको समझ में आएगा. टेक्निकल भाषा समझ में आएगी थोड़ी. सपोर्ट लाइन मतलब इट विल बाउंस बैक, आपको समझ में आ जाएगा. आप वर्ड से ही बता दोगे कि वो उसका क्या होगा आगे, और एरो से ही साफ पता लगता है भाई कि वो ऊपर जाने वाला है. एरो ही दिख जाएंगे आपको कि इट इज गोइंग अबव, मींस हमें अभी बाय करना है, ऊपर पे बेचना है. सिंपल, एरो से ही बता देता हूँ. एरो से ही पता लग जाएगा. आप सारे चार्ट्स में देख सकते हो, आपको एरो नजर आएगा ऊपर इधर को जाते हुए, राइट. सो दैट मींस आपको अभी बाय करना है और ऊपर पे बेचना है, फ्यूचर्स के अंदर बाय करना है. सो सबको क्लियर है? मैं एक बार सबके नाम लूंगा और मेरे को बस बोल दे क्लियर, ठीक है. सो भाई आपको क्लियर है? चौहान भाई आपको क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच. भाई आपको क्लियर है? सूर्या? हाँ क्लियर है. ओके, पीयूष? सर क्लियर क्लियर. ओके, एवरीथिंग इज क्लियर. टाइमिंग क्लियर? टाइमिंग शायद पता नहीं ऑफ पे, पता नहीं आने दो. राजेश्वरी क्लियर? Rajeshwari? Yes, it's clear. It's clear, right? Yeah. Okay. Please share the review. Thank you so much. Tanish, it is clear? I got everything, but I didn't got the part in which we got to know about the application. Matlab, where you were buying and when you were selling, now the rates and all. That thing I have not cleared, but rest सबसे मेरे यहाँ पे किसी को भी पूरा अच्छे से नहीं आया. वो it is 95% you must be clear. बट आपको अभी बाय प्राइस अभी भी बेंच में लगे हुए, ठीक है. जब आप एक ट्रेड ले लोगे ना, आपको एक बाय करवा दूंगा, तो आपको इजी क्लियर हो जाएगा उससे. ओके या सो लास्ट इज अबे का थोड़ा सा मिस हो गया था. नो इश्यूज, आई विल शेयर दिस रिकॉर्डिंग विद यू ऑल पीपल. एक और बार देख लेना, आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा इससे. एक और बार देखोगे, एक और बार लिखोगे, एक और बार बहुत बार क्लियर हो जाएगा. तो अबे भाई डोंट नीड टू वरी, आई विल शेयर यू द रिकॉर्डिंग. ओके, जो थोड़ा सा भी मिस हुआ आपका. अबे भाई सुन पा रहे हैं? समझ आ गया, ठीक है. सुन, है ना? थोड़ा बहुत क्लियर होगा, पर बाकी रिकॉर्डिंग देख के आपको क्लियर हो जाएगा. ये दूसरा सेशन है या तीसरा है? आपका दूसरा चल रहा है ना. अच्छा ठीक है. टेस्ट नहीं आ रहा, डर मत भाई, अभी नहीं. अरे नहीं वैसे. चलो ठीक है, लेट्स मीट टुमारो. मतलब कि कल तो नहीं मिलूंगा मैं आप सभी लोगों को. अब रात का एक सेशन मेरा एक्चुअली रहेगा. सो लाइक अगर आपको आना तो आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. रात का लाइक 8 बजे में एक एक्टिव इनकम का सेशन रखता हूँ सबके साथ. आप सभी लोग आएंगे ना भाई? कुछ तो समझ में आएगा ना, कुछ तो देखेंगे, तो अगर टेक्निकल वर्ड्स सुनने को मिलेंगे. कोई इशू नहीं है मेरे को, क्योंकि एक्चुअली आपकी ट्रेनिंग अभी तक दी मैंने. आई वाज नॉट नोइंग, आई विल कीप इट. बट एक्चुअली नेट का इतना इशू चल रहा है ना, मतलब आज एयरटेल वालों को इतना फोन करके करना होगा
ठीक है, जिसको चाहिए होगा सेशन में मैं ऑलरेडी शेयर कर दूंगा, सबके साथ शेयर कर दूंगा, आप लोगों आप लिंक शेयर कर लीजिएगा। हाँ जी, ठीक है, सभी लोगों के साथ 8 बजे सेशन रखता हूँ, ठीक है। और दी एक्टिव इनकम, अगर आप एक्टिव इनकम को 10x कैसे कर सकते हो, मैं उसमें मेथड शेयर करूंगा आप सब लोगों के साथ, ठीक है। ओके ब्रदर, चलो ये बातों वाला थैंक यू। सेशन होता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको पढ़ाऊंगा मैं, सारे बातों वाला सेशन होता है, मींस कैमरा ऑन करके रखना होता है और बातें करनी होती है, ठीक है। आप अपने व्यूज पॉइंट रखोगे, मैं अपने व्यूज पॉइंट रखूंगा और सामने वाला अपना व्यूज पॉइंट रखा, इससे क्या होगा, क्लैरिटी बढ़ेगी एक टॉपिक के ऊपर और उसी को वो एक लंबे लेवल तक ले जाएगा, क्योंकि मेरी नॉलेज जितनी है मैं आपसे शेयर करूंगा, आपकी जितनी नॉलेज है आप मुझसे शेयर करोगे, इससे क्या होगा, आपको भी जानने को मिलेगा, मेरे को भी जानने को मिलेगा, बात खत्म, है ना। चलो मिलते हैं, चलो ओके बाय एवरीवन, कर दो एंड, जा सकते हो।